हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है डे 4 आउट ऑफ 31 डेज का 4 डे का व्लॉग। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज वैसे तो हैप्पी होली है, बट मेरा व्लॉग आने वाला है छोटी होली से रिलेटेड। आप सभी को पता है मेरे चैनल पे चल रही है पर डे एक व्लॉग की सीरीज, जिसमें 31 डेज में 31 व्लॉग्स आएंगे। तो आज है उसका डे 4। तो आज के व्लॉग में आपको बहुत कुछ स्पेशल देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये व्लॉग है मिक्स दिल्ली और मेरी ससुराल उत्तराखंड का। यहाँ की भी होली दिखाऊंगी मैं, कैसे छोटी होली सेलिब्रेट किया, और बड़ी होली उत्तराखंड की छोटी होली कैसे सेलिब्रेट होती है। तो व्लॉग को लास्ट तक जरूर देखना और आपको बहुत कुछ न्यू देखने के लिए मिलेगा। और देर ना करते हुए चलो शुरू करते हैं अपने व्लॉग को। छोटी होली की शुरुआत हुई थी अपने कान्हा जी के साथ। कान्हा जी को सबसे पहले गुलाल लगाया, पिचकारी से उनको रंगों वाली होली खिलाई और फिर उनका ढेर सारा आशीर्वाद भी लिया, क्योंकि उसी के साथ हमारा दिन शुरू होगा। और हर किसी को पता है जैसे कि होली जो है हमारे कान्हा जी की फेवरेट है। फिर हमारे यहाँ आए हुए थे ये होली सेलिब्रेट करने वाली एक टोली, जो कि ना उत्तराखंड का ही मतलब एक ग्रुप है। मतलब उत्तराखंड में इस तरीके से होली सेलिब्रेट की होती है। तो जो लोग उत्तराखंड से यहाँ दिल्ली में आके बसे हुए हैं ना, उन लोगों की एक कमेटी बनी हुई है। उन सब ने मिलकर इस बार यहाँ पर सेलिब्रेट की थी होली, घर घर सबके जाके। और जैसे मतलब वहाँ पे करते हैं, मतलब उसी से थोड़ा सिमिलर वैसे ही सेलिब्रेट की थी। और यहाँ पे पर्ची भी काट रहे थे वो, जैसे कि ना हम मतलब गाँव में भी मनाते हैं तो वहाँ पे भी पैसे दिए जाते हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी था। और मतलब ये एक उत्तराखंड का कल्चर है हमारे यहाँ ना, क्योंकि उत्तराखंड के बहुत सारे लोग हैं। तो सबने मिलकर एक अपना मतलब कमेटी बना रखी है, अपनी टीम बना रखी है, और सबके घर जाके होली की बधाइयां दे रहे थे होली से 1-2 दिन पहले। और ये उत्तराखंड के जो लोकगीत होते हैं ना, उनको ही गा रहे थे और ड्रम वगैरह बजा रहे थे। और फिर इन्होंने मुझे दिया था एक पेपर जो कि कलश यात्रा से रिलेटेड था, बट वो अभी नहीं है, मार्च में है। तो उसके लिए इन्विटेशन था ये, मतलब उन्होंने सबको ही दिया था, मुझे नहीं पता खाली उत्तराखंड वालों को दिया था, सबको दिया था, बट हाँ हमें दिया था। तो फिर ये इस तरीके से हमें विश करके गए थे और फिर आगे चले गए थे। रुद्रांश को स्कूल से लाने के टाइम पे बहुत सारी शॉप्स थी जिसपे होली का बहुत सारा सामान था। तो रुद्रांश को भी कुछ चीज़ें चाहिए थी। वैसे तो उसके पास पुराने साल की भी बची हुई थी, काफ़ी सारे रंग कलर्स वगैरह, बट हर बार कुछ ना कुछ न्यू आता है। तो इस बार उसने शॉप्स पे पहले ही देख रखा था, मुझे नहीं पता उसने कब देखा। आई थिंक अपने पापा के साथ जब जाता था तब देख लिया होगा। तो जो जो चीज़ें उसे चाहिए थी उसने सारी शॉप्स पे से फटाफट ली। मैंने उसे पहले बोला था नॉर्मल बलून्स ले ले, बट उसने बोला नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, जो आजकल दूसरे तरीके के चल रहे हैं जो पाइप में लगे रहते हैं, वो वाले उसने लिए थे। और फिर जो भी उसके स्प्रे वगैरह खत्म हो गया था वो सब लिया था, और गुलाल मैंने अपने लिए लिया था। फिर मैंने अपनी बेटी के लिए भी पिचकारी ली थी। लास्ट ईयर उसके लिए भी पिचकारी ली थी, बट वो मुझे मिली ही नहीं, इस बार कहाँ चलेगी। और इस बार मार्केट में ना बहुत सारी अच्छी अच्छी पिचकारियाँ आ गई। पिछली बार क्या था, जब हमने ली थी ना, मतलब मैं तो नहीं गई थी मार्केट, हस्बैंड बता रहे थे, उस टाइम आ रखी थी पिचकारी। जैसे इस टाइम क्या है, ये त्रिशूल वगैरह की आई हुई है। पिछली बार आई थी थार वगैरह जो होती है ना, थौर, हाँ थौर का जो हथौड़ा होता है वो थी। तो वो सब थी मार्केट में। इस बार डिफरेंट थी, हर बार मतलब न्यू ट्रेंड आ जाता है। फिर घर पर मार्केट से सामान वगैरह खरीदने के बाद घर पर आई थी। मैंने रात को ही ये मूंग दाल भिगो के रख दी थी, और थोड़ी सी इसमें उड़द दाल भी डाली थी। तो उससे ना बड़े जो बनाते हैं वो काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो उन सबको बनाने के लिए पूरी रात भिगो दी थी, ताकि ये अच्छे से फूल जाए। और मतलब जब बड़े बनाए ना, तो इनो की ज़रूरत ना पड़े मुझे, क्योंकि इनो इसलिए नहीं डाल रही थी मैं, क्योंकि हमें बच्चों को भी देने थे ये। फिर उसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया था ग्राइंडर में। मेन काम है अब ये करने के लिए, जिसके लिए मैं आई हूँ रूम में। किचन में पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इसे करना है, अच्छे से बैठना है, ताकि ये अच्छे से ना इसके बड़े बन सके। और ये देखिए इन बच्चों के साथ पॉसिबल है। देखिए पहला रानी आ गया यहाँ पे, बैठ गया। ये हमारी मम्मी, और ये बन रहा है हमारा खाना। मम्मी से पूछिए कि ये क्या बना मम्मी। ये दही बल्ले के भल्ले बनाने की प्रिपरेशन चल रही है। तुम्हें पसंद है ना दही बल्ले? मुझे बहुत कम है वो वाले गोलगप्पे वाले। हाँ, जो गोलगप्पे वाले भैया के पास रहते हैं ना दही बल्ले। हाँ यार, वो तो मुझे कितने पसंद है। पहले पापा से भी मैं वो कितने मंगवाता था दही बल्ले। पहले मैं बहुत बनाती थी घर पे ना, बट अब काफी साल हो गए, काफी साल बाद बना रहे हैं। रुकना मम्मी।
उस दाल को अच्छे से पीसने के बाद ना फेंटना पड़ता है, तो उससे क्या होता है बड़े अच्छे बनते हैं, मतलब काफ़ी सॉफ्ट से। फिर ये सारे मैंने बड़े बना लिए थे दही बल्लों के लिए। ये मतलब अभी तैयारी जो चल रही है ना दही बल्लों की चल रही है। फिर मैंने घर पर ही सौंठ बनाई थी। घर की सौंठ जो होती है ना वो ज़्यादा टेस्टी होती है, उसको अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, गुड़ और इमली वगैरह डाल के। बाहर की जो होती है पता नहीं रहता कि कैसी बनी हुई है, तो मैं काफ़ी टाइम से घर पर ही बना रही हूँ और काफ़ी टेस्टी बनती है। इसमें हम कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हैं, किशमिश होगी, जो वो खरबूजे के बीज होते हैं वो सब भी ऐड कर सकते हैं, बट वो मैंने भी ऐड नहीं करे थे क्योंकि रुद्रांश की चॉइस थी कि प्लेन बनानी है, तो मैं इसे ही बना लेती हूँ घर पे। तो टमाटो केचप भी बाहर की जो होती है ना उसके भी पैसे बच जाते हैं। फिर शाम को आया था रुद्रांश का फ्रेंड, उसको होली विश करने के लिए, तो उसको भी टेस्ट करवाए थे और रुद्रांश को भी टेस्ट करवाए थे। और दोनों इस तरीके से बातें कर रहे थे जैसे पता नहीं कौन सी डिस्कशन चल रही है, कितने सालों बाद मिले हैं, और बहुत गहरी वार्तालाप हो रही थी इनकी, बहुत ज़्यादा। और इसी बीच सिद्धि भी, मेरी बेटी भी पहुंच गई थी, उसे भी खाना था। आजकल उसे मतलब बड़ा क्रेज़ है, मतलब कि दूसरों की थाली में जो है ना मैं वही लूँगी, उसको चाहे सेम चीज़ दी जाए थाली में उसके, बट नहीं उसे वो नहीं लेनी होती, उसे लेनी होती है जो दूसरे की थाली में। तो वो यही कर रही थी, इन दोनों से छीन रही थी, कभी एक की थाली में छीन रही थी, कभी दूसरे की थाली में, और हम उसे बार बार पीछे लेके जा रहे थे। वो तब भी ना थोड़ा थोड़ा उठा के टेस्ट कर रही थी, और हमने उसके पापा ने उसको काफ़ी देर ना पकड़ के रख लिया, और वो इसके बाद इतना ज़्यादा रोई थी कि मुझे क्यों ही पकड़ लिया, मुझे जाने दो। और शाम को कुछ इस तरीके से हुआ था होलिका दहन। जैसे कि आप सबको ही होली की कहानी पता ही होगी कि होलिका दहन किस लिए होता है, और होलिका दहन ये सब हुआ था दिल्ली में, छोटी होली का। अब इस क्लिप में जो आप देख रहे हैं ये है उत्तराखंड की होली सेलिब्रेशन का कार्यक्रम। उत्तराखंड में कुछ इस तरीके से होली सेलिब्रेट होती है। होली से कुछ दिन पहले, मतलब 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, डिपेंड करता है कि कब तक कर सकते हैं। और सब लोग गांव के मिलके, लड़के बड़े बुजुर्ग सब लोग मिलके सब गांवों में जाते हैं। सब गांवों में जितने भी घर होते हैं सबके घर पे जाते हैं। जो भी उत्तराखंड के होली के लोकगीत है ना उन सबको गाते हैं, और इस तरीके से पूरे गांव में होली के लिए प्रोग्राम मनाते हैं लड़के। और इसके बदले हर घर से उन्हें मतलब एक भेंट मिलती है। जैसे अभी मैंने आपको अपनी स्टार्टिंग में भी बताया था कि उन अंकल को हमने पैसे दिए थे, तो वो पैसे नहीं थे, वो एक भेंट थी, मतलब एक तरीके से। तो सेम ऐसे भी होता है, गांव के जितने भी लड़के होते हैं वो सब मिलके हर गांव में जाते हैं। केवल अपने ही गांव में नहीं होता है, जो आसपास के जितने भी गांव मतलब कवर कर सकते हैं उन सब में जाते हैं। हम जब मतलब ये जो चीज़ होती है ना, घर घर जाने वाली जो चीज़ होती है, ये मोस्टली लड़के ही करते हैं। लेडीज़ जो करती हैं होली वाले दिन करती है। जैसे अगर मैं गाँव गई हुई होती तो मैं आपको उसका वीडियो भी दिखाती, बट मैं गाँव नहीं गई थी। तो लेडीज़ का क्या होता है, होली वाले दिन वो सबके घर जाती हैं और इस तरीके से होली को सेलिब्रेट करते हैं। इसीलिए मुझे दिल्ली की होली से ज़्यादा अच्छी गाँव की होली लगती है, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट तरीके से मनाई जाती है और सब मिलके मनाते हैं। और दिल्ली में क्या होता है, बहुत रेयर होता है कि सब मिलके बनाएं। अगर हम लोग ज़्यादा है, मतलब अगर हमारी फैमिली के लोग आसपास ज़्यादा हैं तो ही इंजॉय कर सकते हैं, और वो भी थोड़े से टाइम के लिए। बट गाँव में क्या होता है, एक लंबे टाइम पीरियड तक के लिए होली सेलिब्रेट होती है। सुबह ही खाना जल्दी बना लेते हैं, 7 साढ़े 7 तक क्लियर कर देते हैं, और 8 साढ़े 8 से स्टार्ट हो जाती है होली। क्योंकि पूरे गांव में सबके घर पे होली मनाते हैं, घर घर जाते हैं, फिर जिसके भी घर जाते हैं कोई कुछ खिलाता है, कोई कुछ खिलाता है। तो ऐसे शुरू होती है, मतलब स्टार्टिंग से जो ऊपर सबसे ऊपर टॉप पे जिसका घर होता है ना, वहाँ से लेके नीचे तक आने में तो काफ़ी टाइम लग जाता है इस तरीके, क्योंकि सबके घर बैठना, बातें करनी, हल्की फुल्की बातें भी होती रहती है, और फिर सब लोग जुड़ते चले जाते हैं। तो इस तरीके से होती है हमारी उत्तराखंड में होली सेलिब्रेट। और मुझे सीरियसली उत्तराखंड की होली इस बार बहुत मिस कर रही थी मैं, क्योंकि मुझे वहाँ पे काफ़ी मज़ा आता है, बट हम जा नहीं सकते, क्योंकि जा नहीं पाए क्योंकि मेरे बेटे के थे एग्ज़ाम। और एग्ज़ाम भी ना मतलब ऐसे नहीं थे कि 1-2 दिन बाद थे, नेक्स्ट डे ही है इसका एग्ज़ाम, तो हम नहीं जा पाए। और इसलिए हम सब इस बार बहुत मिस कर रहे थे उत्तराखंड की होली। हम भी यहाँ मिस कर रहे थे, और गांव में भी हम लोगों को सब मिस कर रहे थे कि हम क्यों नहीं आए। बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जब जाऊँगी तो मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि कैसे वहाँ पे लेडीज़ भी सेलिब्रेट करती है, और कैसे वहाँ की होली डिफरेंट है दिल्ली की होली से। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।